पहला है एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरा है एसोसिएटेड ऑर्गन। एसोसिएटेड ऑर्गन को हम डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये रहा दो पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ऑर्गन्स। तो पहली बात तो हम एक बार स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, हमारे बॉडी में क्या क्या होता है। पहली बात तो माउथ एंड माउथ कैविटी, इसको माउथ कैविटी कहते हैं। जब 1.5 kg का हमारा लीवर होता है और लीवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, फैट को इमल्सिफाइड करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। बाइल जूस कहाँ पर स्टोर किया जाता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में आपका बाइल जूस स्टोर किया जाता है। बाइल जूस एक फूड एथलेट और बाइल जूस का एक और काम, फूड को अल्कलाइन सेट में आपका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसका बस एक ही काम है कि वाटर को एब्जॉर्ब करना ही इसका काम है। एंड और जिसका फिगर यहाँ पर आपका एसेंडिक कॉल कैसे करते हैं। हाय हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्य मिश्रा। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अब चलेगा लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 3, जो होगा आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, उनका न्यूट्रिशन कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे यूटिलाइज होता है, ये सब हम पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे। तो मैं बता देता हूँ, पहली बात तो न्यूट्रिशन ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन है वो दो पार्ट में बांटा गया है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो ह्यूमन का, उसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरा है एसोसिएटेड ऑर्गन। एसोसिएटेड ऑर्गन को हम डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये रहा दो पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ऑर्गन्स। तो पहली बात तो हम एक बार स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, हमारे बॉडी में क्या क्या होता है। पहली बात तो माउथ एंड माउथ कैविटी, इसको माउथ कैविटी कहते हैं। जब हम फूड अंदर लेते हैं तो ये माउथ कैविटी में ही रहता है और यहाँ पर जस्ट उसके नीचे जाओगे तो फेरिंग्स रहेगा आपका। फेरिंग्स के बाद आएगा इसोफेगस, जिससे आपका फूड पास होता है स्टमक के पास, और फिर आएगा स्टमक, लीवर। देखो लीवर एक ग्लैंड है, ये है एक एसोसिएटेड, ये एसोसिएटेड ग्लैंड है। लीवर एक एसोसिएटेड ग्लैंड है। पैनक्रियाज एक एसोसिएटेड ग्लैंड है। यहाँ पर सेलेब्री अमाइलिस रहता है, वो एसोसिएटेड ग्लैंड है। और इसको जस्ट लीवर से सटा हुआ गाल ब्लेडर रहता है, उसको हम गाल ब्लेडर कहते हैं। इसमें बाइल जूस स्टोर्ड होता है। और ये रहा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन, और इसको हम रेक्टम बोलते हैं। इस वाले पार्ट को हम रेक्टम बोलते हैं और इस वाले पार्ट को हम एनस बोलते हैं। तो हमने अच्छे से फिगर देखा, फिगर में क्या क्या है, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। थोड़ा सा दिमाग में आ गया कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है अपने हमारे बॉडी बारे में। तो हमने ये देख लिया कि कहाँ कहाँ हमें माउथ बारे में पढ़ना है, और इसोफेगस, लीवर, स्टमक, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, सब के बारे में पढ़ना है। हम अच्छे से देख लिए, थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर कॉन्सेप्ट आ गया इसका। तो अब हम शुरू करते हैं एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ऑर्गन। एक बार इन दोनों का डिफिनेशन अच्छे से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ग्लैंड क्या होते हैं, ये देखते हैं हम। एसेसरी ऑर्गन है, एसेसरी ग्लैंड्स बोल दो। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एक हॉलो ट्यूब रहता है, एक खाली ट्यूब रहता है। अ हॉलो ट्यूब विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड विद एनस, मतलब माउथ से स्टार्ट हो और एनस पे जाके एंड हो, तो उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। उसमें बहुत सारे ऑर्गन आते हैं, जैसे आपका होगा ईसोफेगस, स्टमक हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए, लार्ज इंटेस्टाइन हो गए, ये सब होते हैं अब आपके आते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। और एसेसरी ऑर्गन क्या होते हैं, एसेसरी ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन तो जो एंजाइम सीक्रेट करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फूड पासेस थ्रू देम, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, सेलेब्री ग्लैंड हो गया, एक्सेट्रा, ये सब होते हैं आपके एसेसरी ऑर्गन। तो मैं आपको ये और ये अच्छे से समझ आया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये और ये समझ आया कि एसेसरी ऑर्गन क्या होते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया, अब हम इसको अच्छे से इसके अंदर जाएंगे, क्या क्या आता है एलिमेंट्री कैनाल में, वो सब हम देखते हैं कि माउथ क्या होता है। माउथ में, और एक चीज बता दूं, माउथ माउथ इनसाइड माउथ, हमारे माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट है और यहीं से हमारा डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट होता है। माउथ, इनसाइड माउथ टीथ आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल है। माउथ तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है, तो इनसाइड माउथ टीथ प्रेजेंट रहते हैं उसमें, यहाँ से डाइजेशन ऑफ फूड आपका स्टार्ट होता है। और टीथ क्या होता है, टीथ आर द प्रेजेंट, टीथ हमारे माउथ में प्रेजेंट रहते हैं विद द हेल्प इनके हेल्प से हम
कटिंग करते हैं, टीयरिंग करते हैं, मैस्टिकेटिंग मतलब कटिंग मतलब काटना, टीयरिंग मतलब चबाना होता है आपका, और मैस्टिकेटिंग मतलब मिलाना, जैसे सलाइवा के साथ पूरा आपका क्या कहते हैं जो ये मैस्टिकेट जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो आप ब्रेक डाउन वाले फूड होते हैं, उनको मैस्टिकेट करना, एकदम मिलाना, उसको हम कहते हैं मैस्टिकेटिंग। तो इसमें ना तो फूड इन इंजेस्टेड, माउथ में हम फूड अंदर लेते हैं। क्रश्ड एंड च्यूड, क्रश्ड करते हैं मतलब काटते हैं, चबाते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ की हेल्प से। फूड इज वेड, जो फूड मतलब फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और पैसेज को स्मूथ बनाता है। जब हम इसोफेगस से जाते हैं तो उस पैसेज को हमारे स्मूथ बना देता है। तो ये हो गया। अब फूड इज मिक्स विद सलाइवा, जब फूड सलाइवा से मिक्स हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टंग, फूड को मतलब सलाइवा से मिक्स किया जाता है मस्कुलर टंग के द्वारा। तो हमने देख लिया कि माउथ क्या होता है। हम देखते हैं कि सलेवरी अमाइलेज जो होते हैं उसका क्या वर्क होता है, कि सलेवरी अमाइलेज का क्या वर्क होता है। पहली बात तो माउथ में हमारे सलेवरी ग्लैंड रहते हैं, माउथ में हमारे सलेवरी ग्लैंड रहते हैं, सलाइवा में वेटरी फ्लूइड पाया जाता है। वेटरी फ्लूइड मतलब कि अमाइलेज, अमाइलेज पाया जाता है। ये रहा आपका स्टार्च, देखो बॉन्ड बना के स्टार्च है, 1 2 8 बॉन्ड है ना स्टार्च। अमाइलेज जब इसके अंदर गया, अमाइलेज के बाद ये सारे बॉन्ड अलग अलग हो गए। मतलब अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, यही बात है। देखो पहले कॉम्प्लेक्स शुगर था लिखा गया है, अब देखो अब आपका हो गया सिंपल शुगर। तो यही अमाइलेज का यही वर्क है कि वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, और माउथ में ही ब्रेक डाउन करता है। 30% माउथ में स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है अमाइलेज। तो ये वर्क होता है अमाइलेज को, स्टार्च को ब्रेक डाउन करना, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना। तो ये आपको समझ आया कि माइलेज का क्या वर्क होता है। माइलेज का वर्क होता है कि स्टार्च को इसोफेगस फूड पाइप, इसोफेगस क्या होता है उसका, इसोफेगस का सेकंड नाम हम उसको फूड पाइप से भी बोला जाता है। यहाँ से आपके स्टमक तक पूरा इसोफेगस कनेक्ट करता है, आपके माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है। इसोफेगस में एक मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। उस मूवमेंट से ही जो हमारा फूड है वो जाता है स्टमक तक। जब हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से फूड जो होता है वो आसानी से स्टमक तक पहुंच जाता है। तो एक बार देख लेते हैं, इसोफेगस यहाँ पर रहता है, देख लो स्टमक से आके अटैच रहता है, इसे पूरा ऊपर रहता है, माउथ में जाके यहाँ पर रहता है आपका इसोफेगस। तो वहां से पूरे स्टमक तक वो भोजन लेके आएगा, मतलब कि फूड लेके आएगा। तो फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड, इसोफेगस का डेफिनेशन, फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड, फूड को डाउनवर्ड पुश करता है ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, एंड रिलैक्सेशन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन हम लोग करते हैं और रिलैक्सेशन करते हैं, जिसकी वजह से फूड पुश डाउनवर्ड होता है ऑफ मसल्स को, एंड इज नोन एज, उस मूवमेंट को हम क्या कौन सा मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं या इनवॉलंटरी मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं होता ये। जो मूवमेंट हमारे कंट्रोल में ना हो उसको हम इनवॉलंटरी मूवमेंट कहते हैं। तो एक और, द लेंथ ऑफ फूड पाइप, जो फूड पाइप का जो लेंथ है वो है आपका 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर फूड पाइप का लेंथ है। तो हमने ये देख लिया कि फूड पाइप, स्टमक, स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्टमक जो हमारा होता है वो एक जे शेप्ड का होता है, देखो ये जे शेप्ड का है आपका, देखो जे शेप्ड का बना है। स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है एंड एक वाइडेस्ट पार्ट है, वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़ा पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। तो इसके हम थोड़े स्टमक तो बस इतना ही है कि जे शेप्ड है एंड वाइडेस्ट पार्ट है, और इसमें तुम्हारा जो फूड रहता है वो 3 to 4 आवर रहता है उसके अंदर। अब उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन हम देख लेते हैं, उसका फंक्शन देते हैं। गैस्ट्रिक जूस तीन एंजाइम सीक्रेट करता है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक पेप्सिन, एक म्यूकस, ये तीनों सीक्रेट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, वो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और बैक्टीरिया को किल करता है। ये तीनों से काम है, कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन एंड बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट या किल बैक्टीरिया, एंटीसेप्टिक, ये होगी। और पेप्सिन का क्या वर्क होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, यही होता है पेप्सिन का वर्क। म्यूकस क्या होता है, HCl से स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करना, ये म्यूकस का काम होता है। प्रोटीन डाइजेशन पेप्सिन का, म्यूकस का प्रोटेक्टिव कोटिंग लुब्रिकेंट, प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl एंड पेप्सिन पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। मतलब गैस्ट्रिक म्यूकोसा मतलब कि स्टमक का ये वॉल को प्रोटेक्ट करता है। अगर इम्बैलेंस मतलब HCl और म्यूकस में अगर इम्बैलेंस हो जाए तो हमें एसिडिटी होती है, हमें जलन होने लगती है पेट के अंदर, वही होता है। इसके कारण होता है कि जो हमें एसिडिटी होती है,
इम्बैलेंस बिटवीन HCl एंड म्यूकस, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिक हो जाता है हमें। तो ये हमने अच्छे से समझा कि क्या होता है गैस्ट्रिक कंपोजिशन और फंक्शन। गैस्ट्रिक कंपोजिशन 3 पार्ट के होते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। 3 पार्ट के होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस। ये दोनों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, और पेप्सिनोजन को पेप्सिन कन्वर्ट करता है और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। म्यूकस क्या करता है, स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है HCl से। तो ये अच्छे से हमने देख लिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंड फॉर दिस टॉपिक। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। हमारा जो होता है वो 1.5 केजी का होता है, और थोड़ा ज़्यादा होता होगा, 1.5 केजी से 1.6 केजी तक होता होगा। तो 1.5 केजी का हमारा लीवर होता है, और लीवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, फैट को इमल्सिफाइड करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। ये हो गया। बाइल जूस कहाँ पर स्टोर किया जाता है, गाल ब्लेडर में। गाल ब्लेडर में आपका बाइल जूस स्टोर किया जाता है। बाइल जूस मेक फूड एल्कलाइन, और बाइल जूस का एक और काम है, वो फूड को एल्कलाइन बना देता है। ये उसका हो गया काम। और बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को इमल्सिफाइड कर देता है। ये होता है बाइल जूस का काम। बाइल जूस क्या है, बाइल जूस कहाँ सेक्रेट होता है, लीवर से। कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लेडर में। ये दोनों है। बाइल जूस क्या करता है, फूड को एल्कलाइन बनाता है, और क्या करता है, फैट को इमल्सिफाइड करता है। तो हमने समझ लिया कि बाइल जूस क्या होता है, कहाँ सेक्रेट होता है, कहाँ पर स्टोर होता है, ये हमने देख लिया। और लीवर भी वही है। तो ये एक बार हम देख लेते हैं कि बाइल जूस कैसे इमल्सिफिकेशन करता है। ये देखो, ऐसे बड़े 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 फैट ग्लोब्यूल होते हैं, उसमें बाइल जूस बाइल जूस जब उसमें उसके अंदर जाता है तो उसको ये छोटे 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 में ब्रेक डाउन कर देता है। यही होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जूस क्या था, बाइल जूस क्या कर रहा था, फूड को एल्कलाइन बना रहा था, और क्या कर रहा था, फैट को इमल्सिफाइड कर रहा था। ये रहा फैट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये रहा। ऐसे होता है, फैट, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल में तोड़ देता है। ये होता है आपका बाइल जूस। पेनक्रियास, पेनक्रियास एक लीफ लाइक पिंकिश इन कलर का होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, और पिंकिश इन कलर होता है इसका। पेनक्रियास में पेनक्रियास क्या, पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, जिसमें 3 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। 3 टाइप के एंजाइम का नाम क्या है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ट्रिप्सिन का क्या वर्क होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, मतलब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन सही है। और लाइपेज से क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, फैट को ब्रेक डाउन करना। और पेनक्रियाटिक अमाइलेज से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करना। तो एक बार इधर देख लेते हैं, ट्रिप्सिन क्या करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। लाइपेज क्या करता है, हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, जो इमल्सिफाइड फैट हुए जिसको बाइल जूस ने इमल्सिफाइड किया था, उस फैट को ब्रेक डाउन करते हैं ये लोग। पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या होता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हमने समझ लिया कि क्या होता है, कौन पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, 3 टाइप के एंजाइम होते हैं। नाम क्या है, लाइपेज, अमाइलेज, मतलब क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक अमाइलेज हो गया, एंड ट्रिप्सिन हो गया। तो ट्रिप्सिन का वर्क क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। लाइपेज का वर्क क्या है, फैट, जो इमल्सिफाइड फैट थे उसको ब्रेक डाउन करना। और पेनक्रियाटिक अमाइलेज का क्या वर्क है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। तो हमने इसको अच्छे से समझ लिया कि पेनक्रियास क्या होता है, पेनक्रियाटिक, और जो पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक बड़ा, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। इसका 6.5 मीटर ये लॉन्ग है, 5 to 7 मीटर ये लॉन्ग है, 6.5 मीटर अबव रहता है इसका लॉन्ग, मतलब लंबाई इसकी इतनी रहती है, और इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का देखो लार्ज नाम है उसका, और इसका स्मॉल नाम है। क्यों नाम है इसका स्मॉल, क्योंकि ये देखो लंबाई में तो बड़ा है लेकिन विड्थ में ये छोटा है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो लंबाई में छोटा है लेकिन विड्थ में बड़ा है इससे, इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहता है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम होते हैं, जैजनम होते हैं, इलियम होते हैं। ड्यूडेनम सबसे ऊपर रहता है, एंड जैजनम
हाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, एक जो होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। ड्यूडेनम में मैक्सिमम सेक्रेशन ऑफ जूस होता है एंड जेजुनम इलियम में मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड होता है। तो एक बार देख लेते हैं हम इधर 5 to 7 मीटर लॉन्ग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ये साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड है, मतलब साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड है ये। एंड सेक्रेट इंटेस्टिनल, इसमें इंटेस्टिनल जूस सेक्रेट होते हैं। और रहा ये रहा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम। ये देखो, ये जो है ये पूरे इतने है ना, इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, इसको ये है एनस, ये है रेक्टम। तो हमने ये समझ लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, लगभग हमारे दिमाग में ये आ गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें जो इंटेस्टिनल जूस सेक्रेट होते हैं उसका क्या वर्क रहता है, वो किसको डाइजेस्ट करता है, किसको नहीं करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम पढ़ लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेक्रेट होते हैं। इंटेस्टिनल जूस जो सेक्रेट होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से सेक्रेट होते हैं जूस, उसको उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पहली फर्स्ट टाइम जो द वॉल ऑफ स्मॉल, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो वॉल है उसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट होते हैं टू डाइजेस्ट फूड, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। पहला पहला क्या है, पेप्टाइड्स है। पेप्टाइड्स मतलब पेप्टाइड्स जो है वो प्रोटीन को स्मॉल पेप्टाइड्स में मतलब तोड़ देता है, स्प्लिट करता है और उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये करता है पेप्टाइड्स। और माल्टेज क्या करता है, माल्टेज माल्टोज पे एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। जो माल्टेज एंजाइम रहते हैं वो माल्टोज पर एक्ट करते हैं और उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो गया। एंड सुक्रेज, सुक्रेज सुक्रोज पर एक्ट करते हैं और उसको करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमने देख लिया। और लैक्टेज क्या होता है, लैक्टेज लैक्टोज पे एक्ट करेगा और उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। लाइपेसेस, लाइपेसेस आपका लिपिड्स पर एक्ट करेगा जिसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये समझ आया कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। पहला हो गया पेप्टाइड्स, माल्टेज, सुक्रोज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेसेस। पेप्टाइड्स क्या करता है, स्मॉल पेप्टाइड में स्मॉल पेप्टाइड्स में तोड़ता है एंड उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को पैक करता है और उसको ग्लूकोज में तोड़ देता है। सुक्रोज, सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज सुक्रेज सुक्रोज पर एक्ट करता है और उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। और लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज पे एक्ट करता है और उसको ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये हो गया। और लाइपेसेस लिपिड्स पर एक्ट करेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में उससे ब्रेक डाउन कर देगा। तो ये हमने देख लिया कौन कौन से एंजाइम सेक्रेट होते हैं, उसका वर्क क्या होता है, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया। इस टाइम में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, विलाई के थ्रू। एक विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसा स्ट्रक्चर रहता है उसका, उसके थ्रू क्या होता है, मतलब एब्जॉर्ब फूड, जो फूड डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। विलाई एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, वो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ड्यूरिंग कब, जब फूड डाइजेस्ट होने लगते हैं तब वो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और विलाई क्या क्या करता है, विलाई आपका रिचली सप्लाइड जो एब्जॉर्ब फूड रहते हैं उनको ब्लड वेसल में सप्लाई करता है। और ये जब तब फिर अलग अलग मतलब टिश्यू तक पहुंचाता है और ओल्ड टिश्यू रिपेयर होते हैं उससे, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके ओल्ड टिश्यू रिपेयर होते हैं और न्यू टिश्यू फॉर्म होते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या होता है। विलाई, विलाई जो विलाई है, विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये रहा विलाई, देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखो, और इसके अंदर देखो पूरे ब्लड वेसल्स का है, देखो ये ब्लड वेसल्स, ये सारे ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरीज, ये पूरे देखो ये मतलब ये ब्लड कैपिलरीज, मोटा सा ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड वेसल्स सारे, तो ये अंदर गए। विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, मतलब हाथ की उंगली जैसा होता है, देखो हाथ की उंगली जैसा पूरा है ना कि नहीं ये। और इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन के दौरान ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स व्हिच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और यह क्या करता है, एब्जॉर्ब फूड को सप्लाई करता है ब्लड वेसल्स को, और ब्लड वेसल पूरे बॉडी के जो अलग अलग टिश्यू हैं, अलग अलग ऑर्गन है, उनको सप्लाई करता है। ये हो गया। और फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू। फूड, अब जब फूड उनको ऑर्गन के पास, मतलब टिश्यू जो है ना उनके पास फूड पहुंचा, तब वो क्या करेंगे, उस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके क्या बनाएंगे, एक नया टिश्यू बनाएंगे, और जो ओल्ड टिश्यू है उन ओल्ड टिश्यू को रिपेयर करेंगे। ये होता है सारा विलाई का काम।
विलाई एक फिंगर प्रोजेक्शन है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है एंड रिचली सप्लाइड ब्लड वेजल्स में अब्सॉर्ब फूड सप्लाई करता है। ये होता है विलाई का काम। तो विलाई का स्ट्रक्चर, विलाई देखो एकदम फिंगर लाइक जैसा स्ट्रक्चर है, देखो फिंगर लाइक जैसा, ये देखो ये सारे जो ब्लड वेजल्स है, ये जो अंदर है सारे ब्लड वेजल्स है। तो हमने विलाई समझ लिया, विलाई में क्या होता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे क्या होता है, विलाई का क्या काम होता है, ये हमने अच्छे से समझ लिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंड फॉर दिस टॉपिक। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा और आया ही होगा, इतने अच्छे से समझाया गया तो आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन है ना, उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, उसमें मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसका बस एक ही काम है कि वाटर को एब्जॉर्ब करना, ये इसका काम है। एंड और इसका देखो फिगर देख लो, इसका फिगर यहाँ पर आपका असेंडिंग कॉलन इसे करते हैं, इसको हम डिसेंडिंग कॉलन करते हैं। यहाँ पर जो जस्ट रेक्टम के ऊपर से थोड़ा बगल में देखोगे तो वहाँ पर सिग्मॉइड कॉलन होता है और यहाँ पर रेक्टम होता है, रेक्टम के जस्ट नीचे एनस होता है। और ये जो एक टेल टाइप का निकला था उसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, इसको हम सीकम कहते हैं और इसको ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट रहता है उसको हम ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं। तो ये हमें समझ आया कि लार्ज इंटेस्टाइन को हम कॉलन भी कहते हैं, याद रखिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन को हम कॉलन भी कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, ये याद रखिएगा। और एनस, एनस में अभी थोड़ा एनस देख लेते हैं। एनस में क्या होता है, एनस एक सिंपल सा छोटा सा है कॉन्सेप्ट है। एनस में क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड या अनएब्जॉर्ब फूड फॉर द बॉडी, उसको हम कहते हैं एनस। जब रिमूव मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, अनएब्जॉर्ब फूड बॉडी से बाहर निकले उसको हम बोलते हैं एनस। यही होता है आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, यही पूरा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन तो सुना ही होगा कि जो हर्बीवोर होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहता है वो लॉन्गर होता है कार्निवोर से। ये क्यों होता है आपको पता है? क्योंकि देखो जो हर्बीवोर होते हैं वो कंज्यूमर पर प्रोड्यूस होते हैं। कंज्यूमर मतलब जैसे मतलब कंज्यूमर पर निर्भर रहते हैं, कंज्यूमर पर निर्भर रहते हैं। जैसे हो गया प्लांट, हर्बीवोर लोग होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। वो प्लांट में क्या जाता पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। तो सेलुलोज को ज्यादा टाइम मतलब लॉन्गर समय लगता है डाइजेशन होने में, इसलिए जो हर्बीवोर का जो गट रहता है, गट मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल जो रहता है वो लॉन्गर होता है कार्निवोर के गट से, मतलब कार्निवोर के एलिमेंट्री कैनाल से। तो समझ आया क्यों बड़ा रहता है, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेशन करने में लॉन्गर टाइम लगता है, इसलिए हर्बीवोर का जो गट है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो बड़ा होता है कार्निवोर के गट या एलिमेंट्री कैनाल से। तो एक बार देख लेते हैं, व्हाई डू हर्बीवोर हैव लॉन्गर इंटेस्टाइन एंड कार्निवोर, वो मतलब देन कार्निवोर, सॉरी कार्निवोर ना। हर्बीवोर कंज्यूम प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जैसे प्लांट हो गया, प्लांट प्रोड्यूसर्स है हमारा, प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर सब। तो अभी आप फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, ये सब पढ़ेंगे आराम से। तो हर्बीवोर कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट विच कंटेन सेलुलोज, उसमें सेलुलोज पाया जाता है इन द सेल वॉल ऑफ देयर सेल, उसके सेल पे। डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, जो सेलुलोज को जो डाइजेशन होता है उसको लॉन्गर समय लगता है, लॉन्गर समय लेता है, हैंस इसलिए जो गट ऑफ हर्बीवोर रहता है, मतलब इस एलिमेंट्री कैनाल, वो लॉन्गर होता है कार्निवोर के गट से। तो हमने ये समझ लिया कि हर्बीवोर क्या होता है, क्या नहीं रहता है, वो हमने देख लिया अच्छे से। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा, क्या क्या हम न्यूट्रिशन हमने पढ़ा। एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन इसको कर लेते हैं, अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पहले सबसे पढ़ा कि माउथ, पहले मतलब एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, अननेसेसरी ऑर्गन क्या होते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और यहाँ पर हो गया एसेसरी ऑर्गन। हाँ, तो एलिमेंट्री कैनाल में हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट हमने माउथ पढ़ा, और माउथ में कौन सा ग्लैंड था, सैलिवरी ग्लैंड था। सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा सीक्रेट करता है। सलाइवा में क्या पाया जाता है, सैलिवरी अमाइलेज, जो क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ये हो गया फर्स्ट। और सेकंड हमने क्या पढ़ा, सेकंड ईसोफेगस के बारे में पढ़ा। ईसोफेगस में कोई एसेसरी ऑर्गन नहीं रहते। फिर थर्ड हमने पढ़ा स्टमक,
स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये क्या करता है, ये एचसीएल सेक्रेट करता है, पेप्सिन एंड म्यूकस। एचसीएल क्या करता है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन कन्वर्ट करता है और बैक्टीरिया को किल करता है, और क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। ये हो गया पेप्सिन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, म्यूकस स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है एचसीएल से। तो ये हो गया। और एक और होता है, लीवर होता है। ये क्या करता है, ये फैट मतलब लाइफ मतलब क्या कहते हैं, बाइल जूस। ये बाइल जूस सेक्रेट करता है जो फैट को इमल्सिफाइड करता है। ये हो गया लीवर, लीवर का वर्क। लीवर मतलब बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। ये हो गया। एंड अब थर्ड है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ले लो, जस्ट स्टमक के नीचे क्या रहता है, पैनक्रियाज रहता है। ये क्या क्या सेक्रेट करता है, अमाइलेज सेक्रेट करता है, और लाइपेस और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, लाइपेस और अमाइलेज सेक्रेट करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लाइपेस क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है। और अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ये हो गया। और स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, इंटेस्टिनल जूस होता है, जो हमने बताया कि पेप्टाइड्स, माल्टेस, सुक्रेस, लैक्टेस, ये सब मैंने बताया। तो वो सब इसमें आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका आएगा। तो उसमें इंटेस्टिनल जूस सेक्रेट होता है। अब आ गया लार्ज इंटेस्टाइन। हमने लार्ज इंटेस्टाइन बनाया। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये हो गया। अब हमने पढ़ा था लास्ट, एनएस पढ़ा था। एनएस में क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड या अनएब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब फूड को बाहर निकालना ही एनएस के थ्रू बाहर निकलना, उसको एनएस हो गया। एनएस वहां वो होता है आपका एनएस। तो हमने इतना पढ़ा, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनएस। और एसेसरी ऑर्गन में हमने पढ़ा सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, ये सारे ग्लैंड पढ़े। और एक इंटेस्टिनल जूस सेक्रेट होता है, वो एक ग्लैंड नहीं है, इसलिए नहीं लिखा मैंने। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये न्यूट्रिशन ह्यूमन अच्छे से समझ आएगा, आपके दिमाग में पूरा छप गया होगा कि क्या होता है न्यूट्रिशन ह्यूमन, कैसे काम होता है इसका, वो हमने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको समझ आएगा तो एक बार कमेंट में हाँ जरूर लिखिए।